और भगवाधारी लोग अभी नीचे हैं। ये कल्चर, इस पे भी थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए, इसलिए कि देश के लिए सबसे बड़ी समस्या इसमें राजनीति नहीं है, समाजशास्त्र है कि जो बदल रहा है और इतने गहराई से खतरनाक ढंग से बदल रहा है कि आपको अभी नहीं समझ में आएगा। 3 पीढ़ी बाद, अभी घोड़ा नस कट रहा है और ये 3 पीढ़ी बाद समझ में आएगा कि हम किस दौर से गुजरे हैं। अभी तो अच्छा लगता है, लड़के को किताब की जगह पर आप लोटा भर नल का पानी पकड़ा देंगे कि ले जाओ, इसको क्या बोलते हैं जल चढ़ाने वालों को, कांवरिया। अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, विदेश भेजेंगे, बाकी बच्चों को कांवरिया बनाएंगे। अरे भाई कुछ तो सोचिए, कितने रंग में जाएंगे। राजनीति आती है, जाती है, बदल जाती है, ये अस्थायी नहीं होती, लेकिन समाज का बदलाव, समाज का सलीका अगर एक बार बदल गया तो इसको बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप मतलब नेता की तलाश मत करिए, अपने जहन पर थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए कि क्या ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हम तो अक्सर मजा लेते हैं इनसे, जहाँ भी देखो। अब ये शुरुआत से रहा, काशी विश्वविद्यालय में मैं जब था, इन्हीं से टकराहट होती थी। कांग्रेसी थे नहीं, विश्वविद्यालय में कांग्रेसी नहीं होता, इसलिए कि विश्वविद्यालय का चरित्र होता एंटी एस्टेब्लिशमेंट, धारा के विरुद्ध चलता है। तो ये चड्ढी वाले रहते थे और समाजवादी रहते थे, यही 2 लोग रहते थे। इन्होंने अभी जिसका द्रोह का जिक्र किया, ऐसा नहीं कि पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता था कि वीर सावरकर वीर नहीं था, माफ़ी मांग चुका है, 1 बार नहीं 8 बार माफ़ी मांग चुका है। 60 रुपये वजीफा उस जमाने में लेता था अंग्रेजों से। ऐसा नहीं कि आज ब्रोक ने जो बोला है वो सही बोला, इसको पहले भी लोग जानते थे, लेकिन उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता था। अब एक विदेशी अंग्रेज बोल दिया तो उस पर यकीन ज़्यादा होगा। हमारी आदत बन चुकी है कि अपने यहाँ का कूड़ा अगर अमेरिका से लौट के आए तो आपको जन्नत लगता है। उस चीज़ को आप चाहें तो इतिहास में पढ़ सकते हैं। अब इन चीज़ों को धीरे धीरे खोलना शुरू हुआ है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कल्चर की बात कर रहा हूँ। आप किसी को वोट दीजिए, किसी को मत दीजिए, लेकिन एक बार अगर समाज का तमीज, समाज का सलीका बदल जाएगा, ये घातक होता है। इतना नहीं, सबसे बड़े देवता पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए मैं नहीं जानता, रामकृष्ण शिव, लेकिन पूरे जनमानस में हैं, उनका अस्तित्व है, हमको भी मानना पड़ेगा। हम मानते हैं, उस नाम को बिगाड़ के रख दिया। पहले आम आदमी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो बोलता था जय सिया राम भैया। आज क्या हो रहा है, अब तो डर लगता है राम का नाम सुनने, उसमें श्री लगा दिए हैं, क्या बोलते हैं, जय श्री राम जी। इतनी उत्तेजना, राम दर्शन का सब्जेक्ट है, राम एक मर्यादा का सब्जेक्ट है, राम जिंदगी के संघर्ष का नाम है। भरी जवानी में वो निकल जाता है, घर से बन बन घूमता है। जो ऐसा वशिष्ठ ने कहा कि गांधी जब हिंदुस्तान आए 15 में, तो गोखले ने बुलवाया था उनको कि साउथ अफ्रीका में कर चुके हैं, आ जाओ हिंदुस्तान। गांधी जी आए तो गोखले से बोले कि मैं हिंदुस्तान में तो कुछ जानता ही नहीं। बोले जाओ देखो, 2 साल देखो हिंदुस्तान क्या है। देखा उस आदमी ने। बीच में एक और कथा सुना, ये सब चीजें आती हैं कहाँ, संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी, कौम दर कौम निकल करके आते हैं।
एक वाकया है ग्रीक में, एथेंस में सबसे बड़ा दार्शनिक हुआ है सुकरात। आप नाम जानते होंगे, सुकरात, जिसने जहर का प्याला पिया। उसको भूख लगी थी, रात का वक्त था, इस सड़क के किनारे रोटी खोज रहा था। एक नौजवान लड़का खड़ा था, उससे पूछा कि बताओ, ये बताओ कि यहाँ रोटी कहाँ मिलेगी। उस नौजवान ने कहा, पहले ये बताओ यहाँ शराब कहाँ मिलेगी। आज के जमाना होता तो क्या कहते आप, गाड़ी देख करके आगे बढ़ जाते, लेकिन सुकरात ने ऐसा नहीं किया। सुकरात ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आओ मिलकर खोजते हैं। ये जो आओ मिलकर के खोजते हैं, ये वाङ्मय का दर्शन है, आपके जिंदगी का सलीका है, और यही राजनीति की मूल मंत्र है, आओ मिल करके खोजें। लेकिन आज वो नहीं है। मैं ऐसे खौफ नहीं रहता, इसलिए कि कुछ है नहीं पॉकेट में, जब कुछ नहीं है और जिंदगी का आप सारा मजा ले चुका हूं, तो मौत से भी डर नहीं लगता। एक साहब बोले कि आप यूं ही घूमते रहते हो, डर नहीं लगता। हम कहा, डरते वो हैं कि जो डर की वजह से जी रहे हैं, हमको हमारे पास कोई डर नहीं। उदाहरण बताऊंगा तो आप लोग हंसेंगे, हर रोज देख रहे हैं, लेकिन कभी आपने सवाल नहीं पूछा। 7-7, 8-8 गाड़ियों का काफिला एक नेताजी की हिफाजत में 20 बंदूकें साथ चल रही हैं, तो जनता के बीच में क्या कहेगा कि हम आपकी हिफाजत कर देंगे। इसी जगह से मैं चुनाव लड़ रहा था। आत्मा की दुकान पर आया, जामगंज से लौट करके तो 2 पुलिस वाले बैठे थे। आत्मा ने कहा, भैया आपके लिए सुबह से बैठे। हमने कहा, कहो भैया, कोई नया वारंट? हम लोग जब पुलिस देखते थे तो यही पहला सवाल होता था, इसलिए आदत पड़ चुकी थी। बोला, साहब वारंट नहीं है, आपकी हिफाजत के लिए आया। हमने कहा, ये क्या है? अरे भाई, मैं तो देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं। नहीं, आपके लिए कहा गया है, एसपी साहब से बात करिए। तो डॉक्टर कुमार से एसपी हमने फोन किया। हमने कहा कि भाई काहे के लिए आप परेशान करते हैं, ये पुलिस वाले बेचारे कुछ और काम करते, कानून की हिफाजत करते, अब ये मेरे पीछे पीछे डंडा लेके घूमे कि मेरी प्राइवेसी भी खत्म हो। बोले, प्राइवेसी मतलब? हमने कहा, कहाँ जाता हूँ, कहाँ क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, ये सब दर्ज करते रहे। बोले, हाँ ये तो होता है। हमने कहा, आप क्या डायरी में भी दर्ज होगा तो हमको नहीं चाहिए, आप फौज ले जाइए। बोले, आप एक लिखित दीजिए, आप राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ ऐसे ऐसे निर्दल मुझसे